हनुमानगढ़ जंक्शन के रेलवे ओवरब्रिज के पास रेलवे के खंडर क्वार्टरों में चिट्टे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत। आक्रोशित वार्डवासियों ने जताया आक्रोश। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते हेरोइन चिट्टे के नशा युवाओं के लिए काल बनता जा रहा है और आज शनिवार को रात्रि 7 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन में रेलवे के खंडर क्वार्टरों में हेरोइन चिट्टे की ओवरडोज फिर एक युवक की मौत हो गई। इसी स्थान पर कुछ दिन पूर्व भी हेरोइन चिट्टे की ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई थी। हेरोइन चिट्टे से युवाओं की लगातार हो रही मौतों पर नागरिकों में आक्रोश है और नागरिकों ने पुलिस के नशा विरोधी अभियान पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि जिले में पुलिस मिलीभगत से हेरोइन चिट्टा बिक रहा है और युवाओं की मौतें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मृतक युवक के शव को उठाने को लेकर रेलवे पुलिस और जंक्शन पुलिस में भी विवाद हो गया। दोनों ही थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ने एक दूसरे का क्षेत्र बताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया, जिससे नागरिकों में आक्रोश भड़क गया और आक्रोशित नागरिकों ने कहा कि पुलिस हेरोइन चिट्टे पर लगाम नहीं लगा रही और शव उठाने को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। घटना ये जो रेलवे कॉलोनी के मकानों की जगह जो खाली पड़ी है उस जगह में पूरा आप देखिए एक टिकट वगैरह जो कार्ड खड़े हैं। इसी में एक नौजवान है, पेशवानी कॉलोनी का 22-23 साल का नौजवान है। वो चिट्टे की बैंड चढ़ा है, इंजेक्शन यहाँ पड़े हैं, गोलियां पड़ी हैं। आए दिन इसी जगह ये दूसरा कांड है। अभी जो लोग यहाँ खड़े हैं वो बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़के की यहाँ इसी तरीके से डेथ हुई है। एक तरफ आप देखिए पूरे प्रदेश की जो हालत बनी हुई है। हनुमानगढ़ में भी एसपी साहब आए हैं और डीएसटी की टीम बनाई है और ये कह रहे हैं कि जो लगातार हमारा अभियान चल रहा है और नशे के खिलाफ है। आप देखिए लगातार इस तरीके के हादसे हमारी 2 किंजे जो पंचायत है इसमें चौथा 5वां हादसा हमारे यहाँ हो चुका है। शहर में आप खुंजा का इलाका देखेंगे, आप झंडावाड़ी का इलाका देखेंगे, नवे का इलाका देखेंगे, इस जगह पर गढ़ है चिट्टे बेचने वालों का, गोली बेचने वालों का। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एनडीए इसको नहीं ले रखा है, एनडीपीएस। और इसी वजह से क्या है कि जो चिट्टे में पकड़ा जाता है वो तीसरे दिन छूट जाता है और आने के वही धंधा शुरू कर देता है। वैसे सरकार को इसको एनडीपीएस में लेना चाहिए था ताकि ऐसे नशा बेचने वालों को जमानतें। देखो एक पूरा परिवार उजड़ता है, समाज के लिए बहुत घातक। हम एक बात कहना चाहेंगे आपकी मीडिया के माध्यम से कि जिस तरीके से ये फिजा चली हुई है, कोई भी आदमी ये महसूस नहीं करे कि आज किसी का बच्चा गया है, एक दिन हमारा बच्चा भी इसी चपेट में आएगा। इसलिए समाज के तमाम जागरूक लोग जो हैं, जो संस्थाएं हैं, वो दिखावा नहीं करें, जमीनी स्तर पर काम करें। वास्तव में पुलिस के बीट अधिकारी को एक एक बात का पता है कि कौन आदमी चिट्टा बेचता है। ये संभव ही नहीं है कि पुलिस को पता नहीं हो। उनकी मंथली जाती है, उनकी बंदी हुई है। इसलिए कम से कम इस काम पर रोक लगनी चाहिए ताकि जो हमारे इलाके की नौजवानी है, क्योंकि पंजाब के साथ सटा इलाका है, इधर पंजाब की बॉर्डर है, इधर हरियाणा की बॉर्डर है, इस दोनों तरफ से नशे की भरमार यहाँ पहुंची हुई है। इसलिए सरकार को इस पे पैनी नजर रखते हुए ताकि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बचे, ऐसे हादसे नहीं हो। असल सच्ची बात तो है कि ये जो इंजेक्शन है वो जो पत्ता पड़ा है ना, क्योंकि इंजेक्शन में 2 तरीके के इंजेक्शन, एक इंट्रावीन्स और एक इंट्रामस्कुलर। इंट्रावीन्स का जो इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर का जो मांस में लगता है, वो इंट्रावीन्स नहीं लगता, मतलब नाड़ी में नहीं लगता। और इस सरेआम ये जो गोली है, ये जो डेथ हुई है, वो गोली को घोलकर और वो डायरेक्ट उसको इंजेक्शन में भर के लगाने से डेथ हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात आप मानिए कि जो मेडिकल है इस इलाके में, हम ये नहीं करेंगे सारे, लेकिन कुछ मेडिकल भी जहां डॉक्टर की दुकान ही नहीं है, जहां डॉक्टर का कोई हॉस्पिटल नहीं है, उस जगह पर मेडिकल वाले क्या सामान बेच रहे हैं? कोई भुर्जी का सामान थोड़ी बेच रहे हैं जो रोजाना उनकी बिक्री हो रही है। असल सच्चाई है कि जहां ये हॉस्पिटल नहीं है ना, वहां जो मेडिकल खुले उन पर सख्ती से निगाह की जाए। वो काम यही करते हैं, उनका धंधा यही है, उसके अलावा धंधा ही नहीं बचा। तो ये सरेआम ये इनकी चालाकी यार। इसमें हम ये साफ कहेंगे कि पुलिस की मिली भगत के बिना ये काम संभव नहीं है। अभी कोई काम हो पहले पुलिस के साथ तय होता है, उनकी बंदी तय होती है, उनका मासिक तय होता है, कितना माल पकड़ेंगे और कितना छोड़ेंगे और कितना डालेंगे, कितने पैसे में सेटिंग करेंगे। हम सरेआम पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं, इसका हमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस मुस्तैद होती तो इस तरह की घटनाएं रोजाना नहीं होती। अभी 2 किंजे मैंने बताया, यहाँ दूसरी घटना है, अभी पीढ़ी बंका की घटना है, अभी यहाँ ये कह रहे हम लगातार पूरा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बकवास है। प्रशासन को और जो सामाजिक संस्थाएं उनको आगा आना पड़ेगा और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को बचाने के लिए तमाम जो लोग हैं जागरूक होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। चिट्टा बेचने वालों के खिलाफ, गोलियां बेचने वालों के खिलाफ खुद जनता को लड़ना पड़ेगा। प्रशासन के भरोसे रहे तो अपनी औलादें, जैसे आज घटना घटी है, रोजाना घटेगी। आज ये सूचना आई है कि यहाँ पे एक रेलवे क्वार्टर है, ये सुनसान इलाका है, इसमें चिट्टे की ओवरडोज से एक डेथ हुई है और इससे पहले भी एक डेथ हो चुकी है। यहाँ पे रेलवे प्रशासन को मैंने सूचित किया हुआ है कि ये जर्जर हालत में इनको निरस्त करके बिल्कुल प्लेन कर दी जाए तो जगह हो जाए लोगों के लिए। अब नशेड़ियों के लिए इतना भयंकर अड्डा बना रखा है, कोई आवाजाही नहीं है।
सिर्फ यहाँ पे नशेड़ी आते हैं और कोई भी नहीं आता। तो इस चीज़ से थोड़ा सा जाग जाए, रेलवे को भी है अनुरोध है कि इन क्वार्टरों को तोड़ा जाए, जो इससे थोड़ी नज़र तो रहे लोगों पे कि कोई नशा वगैरह ना करे। ये रेलवे बाउंड्री का इलाका है और राज्य सरकार की जो पुलिस है वो इसमें हस्तक्षेप ज़्यादा कर नहीं सकती। और मैंने अपने बीट कांस्टेबल है, वो रूटीन में आते हैं, लेकिन उस टाइम में नशेड़ी चले जाते हैं। अब ये सुनसान है, बिल्कुल सुनसान इलाका है, बिल्कुल कटा हुआ है। ये ना रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, ना बाजार से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से चार दीवारी कर दी है, दरवाजा इसका कोई है नहीं, अंदर कूद के नशा करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो नशा तो शहर में चल रहा है, उसका तो प्रशासन को अनुरोध है थोड़ी सख्ती की जाए इसके ऊपर। और यहाँ पे नशा बहुत ज्यादा हो रहा है, रेलवे पुल के नीचे तो ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है।